का पहला प्रश्न है, ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने की थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आलू है एक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों आलू पेड़ का तना होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों यह कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम भी है, तो इस बात को ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, साइनोकोबाल्बिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों साइनोकोबाल्बिन विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अमीबा जनन करता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस फाइलम की जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पोरीफेरा संघ के जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कैरोलस लीनियस हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला कौन सा रोग है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग क्रिटिनिज्म है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसके साथ साथ घेंघा नाम की बीमारी भी जो है ये भी आयोडीन की कमी से होता है, तो इस बात को ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों एडेनिन आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों व्हेल मछली में गलफड़े नहीं पाए जाते, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला पित्त रस एवं अग्न्याशयी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में प्लीहा में होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, साइटोलॉजी क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा?
तो दोस्तों जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम के दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।